हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास आप सबको कैसी लग रही है। तो ये सोशियोलॉजी की क्लास है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर लिखा है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, पैरेटो। किसने स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर लिखा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, आर के मर्टन ने। आर के मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन और इनका जन्म 4 जुलाई 1910 को हुआ था और 23 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में जाना जाता है। पूंजी की हानि, उत्पादन लागत, कुल भार, नुकसान, मूल्य ह्रास। अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी को मूल्य ह्रास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में मूल्य ह्रास एक फर्म या अन्य इकाई के पूंजीगत स्टॉक के आर्थिक मूल्य में क्रमिक कमी है, या तो भौतिक मूल्य ह्रास अप्रचलन के माध्यम से या प्रश्न में पूंजी की सेवाओं की मांग में परिवर्तन है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवसाय कौशल सिखाना। केवल दो, न एक न दो, एक और दो दोनों, केवल एक। कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। समुदाय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह है जो सामान्य मानदंडों, धर्मों, मूल्यों और रीति रिवाजों को साझा करते हैं। समुदाय एक मूल्यवान शिक्षण अधिगम संसाधन है और इसमें शिक्षार्थी के सामाजिक विकास की अधिगम संभावना होती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की निम्नलिखित तकनीक पर आधारित पुस्तक स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी, ये किस पर अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक? साक्षात्कार का समय, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, प्रश्नावली। स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी ये अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है? ये पुस्तक 1943 में प्रकाशित हुई थी। इसे विलियम फुट वाइट ने लिखा था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, प्रतिभागी अवलोकन। स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी द स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इटालियन स्लम,
ये एक आत्मकथा है जो 1943 में विलियम फुट वाइट ने लिखा था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कस्बों में उच्च जन्म दर, ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मृत्यु दर, कस्बों में कम मृत्यु दर। दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण है इसका ग्रामीण शहरी प्रवास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति आमतौर पर मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? माध्यमिक विश्लेषण, प्रतिभागी अवलोकन, विनीत उपाय, प्राकृतिक प्रयोग। किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति आमतौर पर मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रतिभागी अवलोकन। प्रतिभागी अवलोकन पद्धति ये मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं, संसाधन दुर्लभ हैं, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, उपरोक्त सभी। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी टिप्पणियां से जुड़ी हैं भारत के समेकित कोष, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। सहभागी टिप्पणियां ये किससे जुड़ी हुई हैं? सहभागी टिप्पणियां ये विदेशी संस्थागत निवेशक से जुड़ी हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, बी.डी. जट्टी, वी.बी. गिर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, केंद्रीय विधानसभा। इनका जीवन काल जो था वो 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 तक था और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा का पहली बार चुनाव 17 अप्रैल 1992 को हुआ था लोकसभा का गठन और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं जाना जा सकता क्योंकि यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। उपर्युक्त सभी। भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, उपर्युक्त सभी। इन सब कारणों से संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? बार बार खोजना, किसी समस्या का हल ढूंढना, नए ज्ञान का निर्माण, इनमें से कोई भी नहीं। अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर क्या होगा? अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, नए ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल। हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? डेविस और मूर, कॉलिंस, इवान इलिच, एच गिडिंग्स। डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है? इवान इलिच एक क्रोएशियाई ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक, रोमन कैथोलिक पादरी और आधुनिक पश्चिमी संस्कृत के संस्थानों के आलोचक थे जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, कार्य, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और आर्थिक विकास में समकालीन प्रथाओं को संबोधित किया है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में अभ्यास के रूप में शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रवचन डी स्कूलिंग सोसाइटी है। यह एक किताब है जिसने इवान इलिच को लोगों के ध्यान में लाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक ये इवान इलिच ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थानों का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? मातहत, भारत विद्या, सभ्यता, कार्यात्मक। इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थानों का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, भारत विद्या। भारत विद्या दृष्टिकोण ने इस धारणा पर विश्राम किया कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज और संस्कृति अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक यथार्थ की इस प्रासंगिक विशिष्टता को ग्रंथों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है?
एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, अल्थ्यूजर ब्राउन। संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद का जनक फ्रांसीसी मानवविज्ञानी क्लाउड लेवी स्ट्रास है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्रीय प्रणाली पर दुर्खीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? जैविक, क्रमागत उन्नत, योग्यतम की उत्तरजीविता, श्रम का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। किस समाजशास्त्रीय प्रणाली पर दुर्खीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, श्रम का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मैनहीम ने किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया है? विचारधारा का अंत, इतिहास का अंत, विचारधारा और यूटोपिया, जर्मन विचारधारा। कार्ल मैनहीम ने किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, विचारधारा और यूटोपिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। विचारधारा और यूटोपिया में तर्क है कि विचारधाराएं मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कार्य किसी दिए गए समाज के वास्तविक स्वरूप को उजागर करना है। वे उन लोगों के दिमाग में अनजाने से उत्पन्न होते हैं जो एक सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करना चाहते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए शोध को कहा जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, इनमें से कोई भी नहीं। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए शोध को कहा जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए शोध को क्रिया अनुसंधान कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया है, इसमें कथन है आपको एक वर्ष की परिवीक्षा, यहाँ पर होगा परिवीक्षा, आपको एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है और पोस्ट के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। एक नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति। तो इसमें क्या धारणाएं शामिल हैं? दो धारणाएं दी हुई हैं, इसमें कौन सा सही होगा? नियुक्त प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता है। आमतौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। केवल धारणा एक निहित है, केवल धारणा दो निहित है, या तो एक या दो निहित है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपको कथन दिया है, आपको एक वर्ष की परिवीक्षा, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है और पोस्ट के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नियुक्त प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता है
और आमतौर पर एक व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जैव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों में प्रबंधन होता है सरकार, लोकतांत्रिक, निरंकुश, निजी। सहकारी समितियों में कैसा प्रबंधन होता है? सहकारी समितियों में प्रबंधन लोकतांत्रिक होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? अभ्यास करने वाला एक डॉक्टर, कानून का अभ्यास करने वाला एक वकील, क्रिकेट खेलने वाला एक पेशेवर क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र। इनमें से कौन एक आर्थिक गतिविधि नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र। ये कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, चुनाव जीतने से पहले दल बदलना, चुनाव हारने के बाद दल बदलना, चुनाव हारने से पहले दल बदलना। राजनीति में पक्ष त्याग का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलना। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को सीखने की को सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्संस्करण, प्रसार, मिलाना, अपमान। किसे एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में शामिल किया जा सकता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 उत्संस्करण को सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है अनुमान संबंधी इतिहास, पुस्तकालय का काम, क्षेत्र का काम, सामग्री विश्लेषण। कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका कार्यात्मक वादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र काम। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है प्रकृतिवाद, संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण, समायोजन। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है।
इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्यात्मक विकास विश्लेषण अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत मानदंडों के विशिष्ट हैं? भटकाव का उपयोग करने वाले व्याख्यात्मक कारकों के सिद्धांत को विकसित कर रहा है? इमाइल दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर। कौन कार्यात्मक विकास विश्लेषण अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत मानदंडों के विशिष्ट हैं? भटकाव का उपयोग करने वाले व्याख्यात्मक कारकों के सिद्धांत को विकसित कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, R.K. मर्टन। समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा विकसित तनाव सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेविएंस का, इसमें इनका कहना है, जब लोगों को संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोका जाता है तो वे तनाव या हताशा का अनुभव करते हैं, जिससे भटकाव हो सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम विभाजन में विश्वास करते थे? इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, हीगल, एंगेल्स। डॉट डॉट बाजार के मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार और मूल्यों के बीच संबंध को कहा जाता है? संस्कृत, नीति विज्ञान, परिणाम, अनुकूलन। व्यवहार और मूल्यों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, नीति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कार्बनिक एकजुटता, इमाइल दुर्खीम, पैटर्न चर, पार्सन्स, दर्पण स्व कूले, व्यक्तिपरक, मैलोवस्की के कार्यात्मकवाद। इनमें कौन एक मेल नहीं खाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं। कार्बनिक एकजुटता, इमाइल दुर्खीम, पैटर्न चर, पार्सन, दर्पण स्व कूले, व्यक्तिपरक, मैलोवस्की, ये चारों ही सही ऑप्शन हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक। और क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।